और डाउन स्ट्रीम, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम। सोचो एक नदी है, ये विलेज ए है और ये विलेज बी, ठीक है। आप कहाँ रहते हो? विलेज ए में रहते हो, और आपका दोस्त कहाँ रहता है? विलेज बी में, ठीक। और दोनों गांव कौन सा चीज से कनेक्टेड होता है? दोनों का दोनों गांव रिवर से, जिसे रिवर से, ठीक है, रिवर से, ठीक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब समझो इस बात को, अगर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आना होगा तो उस एक नाव का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? एक नाव। अरे हाँ या ना? हाँ। तो नाव की खुद की एक स्पीड होगी कुछ ना कुछ। हाँ। पक्का। और रिवर जो फ्लो कर रहा है उस रिवर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? अपना स्पीड होगा। देखते हो ना पानी बहते हुए, पानी इस तरीके से बह रहा होता है, नहीं बह रहा होता? बह रहा होता है ना। तो उसमें कहते हैं पानी का ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात समझें तो अगर मानते हैं कि हाँ बोट का स्पीड क्या है? एक्स है। क्या है बोट का स्पीड? एक्स है। और रिवर का स्पीड क्या हो गया अपना? वाई। रिवर का स्पीड क्या हो गया? वाई। तुम एक चीज सोचो, जिस समय तुम स्लाइड से ऐसे करके नीचे उतरते हो या किसी झरने में ऐसे फिसल रहे होते हो, ठीक है, तो तुम्हारे खुद का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों ऐड होगा नहीं होगा? अब एक चीज तुम और सोचो, ब्रिज देखियो कभी? हाँ, ब्रिज देखियो? अब ये सोचो कि ब्रिज के ऊपर तुमको है ना धक्का दे रहा है पीछे से, ठीक है, क्या दे रहा है? कंटिन्यूअस धक्का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे रिवर किसकी तरह काम करती है? बोट को हर बार क्या कर रही होती है? धक्का पीछे से दे रही होती है। हाँ या ना? हाँ। कुछ परेशानी वाली बात नहीं। तो सुनो, जब कभी भी हम लोग डाउन द स्ट्रीम आते हैं, कब आते हैं? डाउन द स्ट्रीम, ठीक है, तो अपना स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? अपना स्पीड बढ़ जाता है। जैसे कभी अगर साइकिल चला रहे होगे तूफान के टाइम पे, ठीक है, पीछे से हवा आ रही होती है, तुम कहाँ जाते हो? आगे जाते हो नहीं जाते हो? जाते हैं ना, ठीक। आगे जब जाओगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ओ भैया कम पेडल मार करके हम लोग आराम से बिना थके पहुंच गए। होगा नहीं होगा? दूसरा कंडीशन सुनो गौर से। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि तुम ऐसे जा रहे हो और सामने से क्या आ जाए? हवा आ जाए, तो पेडल बहुत स्पीड क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कंफर्म? हाँ। आया समझ में? हाँ। तो सोचो, जब हम लोग हवा के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो वहाँ स्पीड अपना क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ या ना? हाँ। स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और वही जब हम लोग क्या कर रहे हैं? हवा के साथ साथ फ्लो कर रहे हैं। हवा के साथ साथ क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, चल रहे हैं, बह रहे हैं, ठीक है, तो अपना स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि सोचो, जब बहाव के साथ चलते हैं, स्ट्रीम के साथ चलते हैं, तो अपना स्पीड क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। पक्की बात है? हाँ। यानी कि डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम। यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट होगा? अगर नदी एक्स के स्पीड से जा रही है और तुम वाई पे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको अपना स्पीड ज्यादा रखना होगा। हाँ। तभी तो तुम किसी चीज के अगर विरोध में चलना है, किसी चीज के अगेंस्ट में चलना होता है, तो आपको क्या समझ में आता है कि अपने को ज्यादा स्पीड चाहिए। हाँ या ना? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। वही उसके अगेंस्ट, उसके ठीक उल्टा आपको क्या देखने को मिलता है? जब आप क्या करते हो, किसी के साथ फ्लो कर रहे होते हो, किसी के साथ फ्लो कर रहे होते हो, तो पीछे से धक्का लगता है तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ता है ना? हाँ। तो सुनो, जब आप डाउन स्ट्रीम आ रहे होगे ना, तो तुम्हारा स्पीड और बोट का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक। और वही जब आप अप द स्ट्रीम के बारे में बात करोगे तो यहाँ तुम्हारी स्पीड को कम कर दिया जाएगा। कौन कम कर रहा होगा? वही सेम नदी, क्योंकि नदी कैसे बह रही है? ऐसे। और तुम कैसे जा रहे हो? ऐसे। हाँ या ना? हाँ। तुमको अगर ऊपर चढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज्यादा रखना होगा। हाँ। और मान के चलो तुम्हारा स्पीड अगर 25 है, 25 किलोमीटर पर आवर, और नदी का स्पीड कितना है? 3 to 4 किलोमीटर पर आवर। 3 to 4 किलोमीटर। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, नदी का 4 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारा 25 किलोमीटर पर आवर, तो जो नेट स्पीड यहाँ निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा? 25 माइनस
4 यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर। इतना बात सबको समझ में आ गया? पक्की बात है? तो यानी कि सोचो, जब आप डाउन द स्ट्रीम आते हो तो आपको पीछे से नदी क्या कर रही होती है? एक धक्का दे रही होती है ना, हाँ या ना? तो नदी अपना स्पीड किस में ट्रांसफर कर दे रही है? बोट में। अरे हाँ या ना? हाँ ना तो बोल। हाँ। अपस्ट्रीम के दौरान हमारा स्पीड क्या होगा? कम, और डाउन स्ट्रीम के दौरान हमारा स्पीड क्या होगा? तेज, यानी हाई होगा। यहाँ क्या लिखोगे? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो तुम ऑब्वियस सी बात, अब एक बात सोचो कि जब तुम a से b पे आ रहे थे, a से कहाँ आ रहे थे? b पे। तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हारा स्पीड ज्यादा था तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, जब B से A पे जा रहे हो तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अरे हाँ या ना? डिस्टेंस तो वही है। डिस्टेंस क्या है? वही है। हाँ या ना? पक्की बात है? डिस्टेंस क्या है? वही है। किसी को कोई परेशानी नहीं? कन्फर्म? अब आप एक बात सोचो, सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। कुछ फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, जिसको एकदम आप याद कर लोगे, है तो एक ही, लेकिन उसको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। 3 अलग अलग तरीके से क्या करते हैं लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और खास करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तो बहुत इस्तेमाल होता है। जहाँ कहीं भी स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, या डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एकदम इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड नहीं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर इसी केस में आपको स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्या निकालने की जरूरत हो गई? स्पीड निकालने की जरूरत हो गई, तो आप क्या करोगे सेकंड में? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि क्या हो जाएगा? स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड। क्योंकि टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर आपको अब टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा होगा A को B पे आने के लिए, A को कहाँ आने के लिए? B पे आने के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम कैसे निकाला जाए भाई? थर्ड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू टाइम। तो आप इसी 3 का यूज करके क्या करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं, अभी अपना एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु नाम की कोई लड़की है, ठीक है, जो क्या कर सकती है? डाउन द स्ट्रीम आने के लिए, कितना स्ट्रीम? डाउन द स्ट्रीम, किसी गांव से नीचे नदी के थ्रू आने के लिए उसको 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। कितने देर में? 2 घंटे में। 20 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, और अपस्ट्रीम के दौरान, और किसके दौरान? अपस्ट्रीम के दौरान 4 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर पानी में, स्थिर पानी मतलब कि रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर में। ठीक है, स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी। अगर पानी रुका हुआ है तो उसका स्पीड बताइए। ठीक है, और दूसरा स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब हो गया स्ट्रीम। क्या हो गया? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब बहाव, पानी का बहाव होता है ना, उसी तरीके से स्ट्रीम का बहाव बताना है अपने को, कि बहाव का स्पीड क्या था। एक बार आप इसको पॉज करके ट्राई करो। हो गया। वो अटेम्प्ट करो। हो गया? हो गया? वाह, वेरी गुड। मैं बोलने से पहले तुमने कर लिया, वेरी गुड गुड। अब एक चीज सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, ध्यान समझना। 20 किलोमीटर 2 घंटे में है, और
अपस्ट्रीम के दौरान 4 किलोमीटर 2 घंटे में। देख रहे हो, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और यहाँ डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल हुआ है। कहाँ 20 किलोमीटर, कहाँ 4 किलोमीटर। हाँ या ना? हाँ। बहुत ज्यादा कम है। हाँ। क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहला चीज आप क्या मानोगे? लेट द स्पीड ऑफ बोट है ना, बोट ले लो। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी एक्स, क्या है? एक्स है। एंड लेट द स्पीड ऑफ इसका करंट बी वाई। अब आप एक बात बताओ, जब अपस्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अपस्ट्रीम के बारे में, तो अभी जस्ट आपको बताया था अपस्ट्रीम के बारे में कि आप क्या करते हो, अप द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट में ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हो। जाते हो नहीं जाते हो? कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। एग्जाम्पल इसको याद रखने के लिए ना एक चीज सोचना, पानी ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है और तुम उसके अगेंस्ट में ऊपर चढ़ रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा स्पीड कम कर देगा पानी। हाँ या ना? तो सुनो यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले किसका लिखेंगे? डाउन स्ट्रीम का। किसका लिखेंगे? डाउन स्ट्रीम का। फिर किसका लिखेंगे? अप स्ट्रीम का। तो पहले डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम के दौरान स्पीड क्या हो जाएगा? नेट स्पीड बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के स्पीड कितना होगा? x प्लस वाई। डाउन द स्ट्रीम के केस में क्या होगा? जब तुम किसी बॉल को ऐसे करके फेंकते हो तो उसका स्पीड बढ़ता है घटता है? बढ़ता है ना। हाँ। तो ऊपर से कोई चीज नीचे स्लाइड कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा? तुम स्लाइड के अंदर बैठे हो, पानी नीचे से जा रहा है, पानी क्या करे? पीछे फोड़ रहा है, चल भाई चल तू निकल यहाँ से, पहले मेरे को भी जाने का रास्ता दे। हाँ या ना? हाँ। तो क्या होगा? आप ऐसे करके स्लाइड करते हुए नीचे पहुंच जाओगे। हाँ या ना? हाँ। तो इस केस में क्या होगा? हमेशा ये स्पीड क्या हो जाता है? ऐड। नेट स्पीड क्या होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा, होगा। हाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा यहाँ डाउन स्ट्रीम के बारे में लिख ही लेते हैं, क्यों टाइम खराब करना। हाँ, अपस्ट्रीम के बारे में, अपस्ट्रीम के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अपस्ट्रीम के दौरान नेट स्पीड क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब तुम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो तो तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा। हाँ। जब जीना उतर रहे होते हो जीने से तो क्या होता है? तुम्हारा स्पीड बढ़ता है घटता है? कई बार क्या होता है? पैर फिसलता है तो मुंह की। हाँ या ना? हाँ। ज्यादा स्पीड होने की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। हाँ। अब सुनो, अगर तुम ऊपर चढ़ रहे हो फिर स्पीड कम हो जाता है। हाँ, थक गया। हाँ या ना? हाँ। अब आगे सुनो गौर से, नेट स्पीड के बारे में यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। तुम तो चढ़ ही रहे हो ना। हाँ या ना? हाँ। किसके अगेंस्ट में? पानी के अगेंस्ट में। हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे एक बात बता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, जो कि क्या है? स्पीड है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बहुत अच्छे। तो डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। कितने घंटे? 2 घंटे में। तो क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर्स। क्या कैंसिल होगा? हाँ। होगा। तो अपने पास एक इक्वेशन आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों की स्पीड को जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो अपनी स्पीड कितनी हो जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई परेशानी नहीं? कंफर्म? हाँ। अच्छा, इसके बाद जब अपस्ट्रीम का केस आता है, किसका केस आता है? अपस्ट्रीम का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा जाता है? x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी तो स्पीड ही बता रहा है ना, ये नेट स्पीड है। क्या है ये? नेट स्पीड। ठीक है। अच्छा, नेट स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर। हाँ या ना? हाँ।
तो कितना हो जाएगा भाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बहुत सारा मेथड बताया गया है, ठीक तो बताया हूँ मैं। यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है। अब यहाँ क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। जैसे ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे करो, दोनों को ऐड कर दें? दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड। तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और नीचे में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड करते समय किसी तरीके कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। क्या यहाँ ये दोनों वाई वाई कैंसिल होंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12। देन x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 6। हाँ या ना? 6 क्या किलोमीटर पर आवर। कुछ ऊपर परेशानी नहीं। यानी कि रितु की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको उठाओ, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो। मन करे तो पहले वाले में, मन करे तो सेकंड वाले में। हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसमें रख रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड आ गया, आया क्या? स्पीड ऑफ करंट भी आ गया आपके पास और स्पीड ऑफ ऋतु भी आ गया। स्पीड ऑफ ऋतु कितनी आई अपने पास, 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट क्या आया आपके पास, y का वैल्यू कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? पक्की बात है? चलो अब अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। कहने का मतलब क्या है कि कोई नाव है, ठीक है, वो अपस्ट्रीम यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ जाती है कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और ऊपर से फिर नीचे भी आ जाती है कितने किलोमीटर, 44 किलोमीटर। कितने घंटे में, 10 घंटे में। इन 13 आवर 13 घंटे में इट कैन गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितने देर में, 13 आवर्स में। कितने आवर्स में, 13 आवर्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर वो कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, और 55 किलोमीटर कहाँ जाता है, नीचे। 55 किलोमीटर कहाँ जाता है, नीचे। कितने घंटे में, 13 घंटे में। कितने घंटे में, 13 घंटे में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि दोनों का आपको क्या निकाल के बताना है, यहाँ पे स्पीड निकाल के बताना है। निकल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं एक बारी। अच्छा, सबसे पहली बात लेट कर लो, let the speed of boat be x। बोट का स्पीड क्या है, x। let the speed of stream be y। क्या है, किसके बराबर है भाई, y के बराबर। हाँ या ना? हाँ। एक बात बताओ, यहाँ पे टाइम गिवन है अपने को, है ना? ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि एक हिंट मिल गया क्या यहाँ पे। अगला पार्ट फिर चेक करो, यहाँ फिर 13 घंटे दे रखा, टाइम गिवन है यार। हाँ या ना? और दूसरा क्या गिवन है, ये और ये। हाँ या ना? दोनों के दोनों क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। हाँ या ना? पक्की बात है। अब आप एक बात बताओ, तुम एक चीज सोचो एक बात को, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में s। डिस्टेंस आपको गिवन है क्या? हाँ,
गिवन है ना? हाँ। स्पीड निकालना है। हाँ। क्या करना? स्पीड निकालना है। हाँ या ना? हाँ। स्पीड कैसे निकाल सकते हो? एस इज इक्वल टू क्या होता है? डी अपॉन में टी। ओहो भैया ये तो मिल गया, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे इसको? स्पीड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड के रिस्पेक्ट में। निकल जाएगा? कैसे निकलेगा भाई? देखो करेंगे क्या यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, डिस्टेंस अपने को पता है? नहीं पता। स्पीड अपने को पता है? नहीं पता। स्पीड भी नहीं पता, बट अपने को क्या पता है? डिस्टेंस पता है। अब आप एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, किसके हिसाब से बात करते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से। अपस्ट्रीम जाने के लिए 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाता है तो कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। हाँ या ना? यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने को इसी 10 आवर में, इसी 10 आवर में आप ऊपर पहुंच जाओ और नीचे भी आ जाओ। यही हो रहा है ना? अरे यही हो रहा है ना? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, ये आपको टोटल क्या गिवन है? अपस्ट्रीम का गिवन है। हाँ या ना? ये आपको किसका गिवन है? डाउनस्ट्रीम का। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या लिखते हो हर बारी आप? x माइनस वाई। हाँ या ना? और फिर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या लिखते हो? x प्लस वाई। हाँ या ना? x माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा? ये स्पीड गिवन है आपको? ये स्पीड गिवन है, टोटल स्पीड हो जाएगा ये। डिस्टेंस आपके पास है? क्या आप डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर सकते हो? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 30 किलोमीटर अपॉन में x माइनस वाई। हाँ या ना? और फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? प्लस कर दीजिए भैया, जितना टाइम आपको इसमें लगा ना और दूसरे वाले का टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 10 आवर। हाँ या ना? पहले अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हो? अपस्ट्रीम का टाइम निकाल सकते हो क्या? टाइम निकाल सकते हो ना? टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हाँ या ना? तो एक पूरे ट्रिप का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है ना? तो 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। और दूसरा क्या हो जाएगा? 44 अपॉन x प्लस वाई। अरे हाँ या ना? टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 10 आवर। हो गया? क्या एक क्वेश्चन तैयार हो गया? ये एक इक्वेशन अपना तैयार हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, दूसरे पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे भी अपस्ट्रीम हो रहा है और क्या हो रहा है? डाउनस्ट्रीम। हाँ या ना? तो वहां पे भी अपने को सेम यही सारी चीजें गिवन है कि नहीं है? टाइम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? टाइम के बेसिस पे आप इक्वेशन बना सकते हो नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल क्या गिवन है? 13 आवर। कितना आवर? 13 आवर। 13 घंटे में आप ऊपर भी चढ़ गए और नीचे भी आ गए। हाँ या ना? तो ऊपर चढ़ने में कुछ समय लगा होगा और फिर कुछ समय कहाँ लगा होगा? नीचे उतरने में। तो टोटल टाइम आपको गिवन है नहीं गिवन है? क्या आप टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना सकते हो नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये तो फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, 40 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है? अपस्ट्रीम है ना? पहले ऊपर चढ़ेगा तो टाइम कुछ लगेगा, तो टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस अपॉन में क्या करके? टाइम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे। कितना हो जाएगा भाई स्पीड? x माइनस वाई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डाउनस्ट्रीम के केस में हमेशा, सॉरी अपस्ट्रीम के केस में क्या करते हैं? x माइनस वाई। स्पीड का वोट कम होता है किसके कारण? वाटर के मूवमेंट के कारण, पानी के बहाव के कारण। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 55 अपॉन में x प्लस वाई। शाबाश। कितना दे रखा है यहाँ पे? 13 आवर दे रखा है क्या? देखो 40 किलोमीटर कुछ स्पीड के साथ, तो क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे T1 कुछ निकल के आएगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या निकल के आएगा? T2 आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? प्लस T2 बराबर क्या हो रहा है? 13। और यहाँ क्या हो रहा है? T1 प्लस T2 बराबर कितना है?
10। हाँ या ना? हाँ। किसी को कोई डाउट? नहीं। कंफर्म? हाँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग एजम्पशन मेथड से ही करेंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। जैसे इसको हम लोग क्या इमेजिन करेंगे? u, और इसको क्या ले लेंगे? v। क्या ले लेंगे इसको? v, और इसको क्या एज्यूम करेंगे? u। देखो यहाँ पे करेंगे क्या भाई हम लोग, या फिर a भी कुछ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a भी ले। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू b। ठीक, तो यार नया इक्वेशन भी बनाना होगा। क्या बनाना होगा अपने को? नया इक्वेशन। भाई कैसे बनाया जाए? 30 क्या हो जाएगा? a प्लस 44 b। इसके यहाँ क्या रखेंगे? इसके यहाँ क्या रखेंगे? b। 44 b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। हाँ या ना? हाँ। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गया। हाँ। दूसरा अगेन इसको आप थर्ड ले लो। क्या ले लो इसको? थर्ड। अब यहाँ पे हाँ इसमें डालते हैं वैल्यू। क्या बताओ कितना हो जाएगा? 40 a प्लस 55 b इक्वल्स टू 13। कितना दे रखा है? 13। ओ भाई बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना? इक्वेशन बन गया। पक्की बात है। अब एक बात बता सबना, एक बात बता, क्या यहाँ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो भी करना हो करेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किसे? 4 और 3 से। ऊपर में 3 से कर देते हैं, नीचे में ऊपर में 4 से कर देते हैं, नीचे में 3 से। क्या लिखेंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन से थर्ड बाय थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देन। ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। पूरे को मल्टीप्लाई करो फटाक से, कितना हो जाएगा? 120 a प्लस 16 176 b इक्वल्स टू 40 अपॉन में क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 120 a प्लस कितना हो जाएगा? 165 b इक्वल्स टू 39। शाबाश। माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। नीचे वाले सभी का साइन क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। यहाँ प्लस था तो क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस माइनस। हाँ या ना? क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा? 176 में से 165 माइनस करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 11 कितना आएगा? 11 b इक्वल्स टू 1 देन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 11। आ गया भाई b का वैल्यू? अरे आया ना? अब इसको उठाओ, कहाँ वैल्यू डालोगे? फर्स्ट में। ये अपना कहाँ गया? ऐसा लगाते हैं थर्ड में। लगाते हैं थर्ड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। आएगा सर, बिल्कुल आंसर आएगा। थोड़ा बहुत पहले अटेम्प्ट कर रखे तो जरूर बनेगा। 1/5। गुड, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे नहीं आएगा? सब भूत भी आएगा, भूत को भी सोल्व करके लेके आएंगे। 30a प्लस 44 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 11 इक्वल्स टू 10। सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। देख b की जगह क्या रखा मैंने? 1/11। क्या कैंसिल होगा? काट दो। कितना आएगा? 30a इक्वल्स टू 10 माइनस 4। पूछो भैया ऐसा कैसे कर दिए? इधर प्लस में रहता, उधर जाता क्या हो जाता? माइनस में। क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू 6 अपॉन में 35 1 अपॉन में 5। गुड, वेरी गुड। 1 अपॉन में 5 चमका।
चमका नहीं चमका? चमक इक्वालिटी लगाना होगा। नहीं आया समझ में? इक्वेशन में ना फटाक से सॉल्व किए, पक्की बात है। अच्छा अब यहाँ तो x और y का वैल्यू पूछा गया था, अपन a और b का निकाल के बैठे हैं, यानी फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट करना होगा वैल्यू। आगे कहते हैं इतना सारा क्वेश्चन बना रहे भैया, क्या कर रहे हो आप भी? है देखो कैसे करेंगे। अब a की जगह a की वैल्यू रख सकते हैं क्या? कहाँ पे? यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते? b की जगह b की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते। तो जरा रखते हैं यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ बहुत खतरनाक है ना? ओहो दोबारा एलिमिनेशन, हलवा क्वेश्चन है ये। वो होता है ना कोई क्वेश्चन दिखने में सॉल्यूशन, वो भाई तो खींचते जाओ उसको, टाइम पास करवा जाता है, वही क्वेश्चन है ये ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन। नहीं कर दो पहले ही, फालतू क्वेश्चन है, टाइम खराब करवाएगा, कर दो, टाइम कहीं से बचा लो बाद में, इसमें कुछ स्टेप मार दो, ठीक है? खत्म करो फटाक से। यहाँ क्या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1/5 इन 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू a। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे? 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5। हाँ या ना? आगे बताइए क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अरे हाँ की ना? आया बात समझ में? x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अरे हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से, इधर मिटा दो, इधर का कोई काम है नहीं। डिंग 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 डिंग। आगे सुनिए गौर से, x माइनस वाई कितना निकल के आ गया? 5। अच्छा तो x प्लस 5 भी चाहिए ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर यही सेम लाइन चिपकाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या लिख देंगे? 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू b। 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू b लिख दिया? अच्छा तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है? कैसे लिखा हुआ था? 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 1/11। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ओहो भैया एक और इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन फटाक से मार दो, क्वेश्चन मार दो जल्दी जल्दी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ऐड कर दो दोनों को, ऑन एडिंग ऐड कर डालो, फटाक से खत्म करो यार। क्लिक 2x इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। खत्म। उठाओ वैल्यू, कहाँ पटकोगे? फर्स्ट में है, फर्स्ट इक्वेशन में। अरे इसके फर्स्ट में यहाँ पे रख दोगे तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से करते हैं, इसी में रखते हैं। चलो ठीक है, जैसा कहो। 1 में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 8 माइनस 8 प्लस वाई। हाँ गुड, इसमें रखें, इस वाले में। काम को आसान करो, मुश्किल नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू 8 तो 8 रखेंगे। 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 3 दिएगा। अच्छा ओह, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड क्या था? 3 km/h था, और बोट का स्पीड क्या था? 8 km/h। होप करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।